तो लालू पर सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं और चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में, सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद दोषी करार। 21 फरवरी को सजा का होगा ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं। 21 फरवरी को लालू प्रसाद को सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने 34 आरोपियों को सुनाई है 3-3 साल की सजा। लालू समेत 41 आरोपियों की सजा पर फैसला अब 21 फरवरी को होना है। तो लालू समेत 41 आरोपियों को 3 साल से ज्यादा की सजा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि लालू प्रसाद की सजा की अवधि क्या होगी, इस पर 21 फरवरी को फैसला आना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर। पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी आ रही है और खासकर जो वकीलों का कहना है सजा के प्रावधानों पर, सजा के बिंदुओं पर क्या हो सकता है। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, लालू प्रसाद का क्या होगा, क्योंकि 3-3 साल की जो सजा है जिन्हें दी जानी थी उन्हें तो दे दी गई। तो इसका मतलब कि लालू प्रसाद जब 21 तारीख होगी तो लालू प्रसाद के लिए 3 साल से ज्यादा की सजा इंतजार कर रही है। नहीं, सही कहा आपने विवेक। और अब यह तय हो चुका है कि 3 साल से ज्यादा की सजा अब उन्हें होनी है। और इस वजह से जो आज 3 साल तक जिनकी सजा हुई है उसकी सूची जारी हो चुकी है। जिनको इससे ज्यादा की सजा होनी है उनको 21 फरवरी को इसकी घोषणा होगी। लेकिन अब जो नजरें हैं वो अब कोर्ट से होटवार जेल की तरफ है, मतलब बिरसा मुंडा जो कारागार है उसकी तरफ है, क्योंकि वहां से लालू यादव यही पहुंचेंगे। पहले भी जो होटवार जेल है वो चर्चा में रही है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें कि यहां किस तरह से इस फैसले के बाद की जो तस्वीर है और जो एक्टिविटी है, किस तरह से यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था में कैसे तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप दूसरे दिन आए, किसी और दिन आए, तो आपको यहां 2 जवान जरूर दिखेंगे इस बैरिकेडिंग के पास। लेकिन आज जब ये फैसला आया है उसके बाद की जो ये तस्वीर है, धीरे धीरे समय के साथ जो सुरक्षा के जो जवान हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए किस तरह से जो बगल में जो जेल के ठीक बगल में जो गांव है वहां के जो लोग हैं उनको भी दूसरे रास्ते से जाने के लिए उनको सलाह दी जा रही है। कोई बाइक वाला हो, कोई 4 पहिया वाहन वाला हो, कोई भी यहां से अंदर नहीं जा सकता सिवाय इसके कि जो इस जेल में कर्मी हो, अधिकारी हो। क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहां लालू यादव को लाया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ये एक व्यवस्था आप देख सकते हैं। हम भी जब यहाँ पहुंचे तो जो यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ रोकते हुए कहा कि यहाँ से आगे आपको नहीं जाना है, मतलब आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जो दीवार है हम एकदम ठीक होटवार जेल के पास ही है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर हैं। सामने आपको दिखाना चाहेंगे, ये वॉच टावर भी आपको कैमरे में नजर आएगी और यही वो संकेत भी है कि हम बेहद करीब हैं, मतलब 50 मीटर की दूरी पर यह जेल का परिसर हम खड़े हैं। और यहां कुछ देर के बाद लालू यादव का काफिला पहुंचेगा। तो अब ये देखना है कि 21 फरवरी को 3 साल से ज्यादा की सजा होनी है और उसमें कितना सजा का प्रावधान किया जाता है। अविनाश, लेकिन बात उस एहतियात की है जिस अपील को लेकर जो वकील है लालू प्रसाद के वो मूव कर रहे हैं। वो अपील इस बात को लेकर है कि लालू प्रसाद की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। हालांकि इस चारदीवारी को देखकर, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री रहते शायद लालू प्रसाद ने किया था, तो अब जाकर जो ये बात हो रही है उसमें उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहद ख्याल रखा जाना है। तो ऐसे में गेस्ट हाउस से निकले कोर्ट परिसर के लिए तो जरूर, लेकिन अब उन्हें क्या वैसे पेड जिसमें जो हॉस्पिटल बनाया गया था उसमें रखने की इजाजत मिलेगी? क्योंकि लालू प्रसाद तो लगातार अब स्वास्थ्य कारणों से वो परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक रास्ता वहां के लिए भी होगा या फिर सीधे जिस तस्वीर को आपने दिखाया है लालू प्रसाद जुड़ जाएंगे उस तस्वीर से? नहीं विवेक, यहाँ जो प्रक्रिया है उसे समझने की जरूरत है। पहला तो ये कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जब वहां से मतलब कोर्ट परिसर से लालू यादव जब चलेंगे,
सबसे पहले यहाँ उनकी एंट्री होगी, वो जरूरी है क्योंकि वो दोषी करार दिए गए हैं। एंट्री होने के बाद जो सबसे पहले ये तय किया जाता है कि जो भी व्यक्ति जेल परिसर में आया है, जो अभी जेल के अंदर जाने वाला है, वो स्वस्थ है कि नहीं है। इसलिए यहाँ उनके एक जांच भी होगा। जो यहाँ डॉक्टरों की टीम है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, लालू यादव के लिए जेल के अंदर की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो मुकम्मल नहीं है, तब जो उनके वकील ने जो पिटीशन डाला है उस पर जरूर गौर किया जा सकता है। और आप जो कह रहे हैं रिम्स पेइंग वार्ड की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले भी लालू यादव वहां रहे और लालू यादव के कई तस्वीरें हम लोगों ने समय समय पर पेइंग वार्ड की भी तस्वीरें हमने लोगों तक पहुंचाई है कि वहां वो कैसे रहते थे। केली बंगला बहुत चर्चा में रहा, अभी बीजेपी के लोग उस पर बिल्कुल बिल्कुल ये आरोप के दायरे में भी है, ये आरोप के दायरे में भी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार थी तो लालू प्रसाद को काफी चुस्त तरीके से हमने रखा था, काफी निगरानी में रखा था, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार चली गई, हेमंत जी की सरकार है, तो फिर देखिए वहां पर किस तरह की तस्वीरें आई, आप लोग सब जानते हैं, यानी विशेष सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, ये आरोप है। हालांकि इसके पीछे कुछ तस्वीरें जो आई उसे देखते हुए ऐसा लग भी रहा था, और आज जो बहस हो रही थी उसमें भी ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि लालू प्रसाद ने किसी के फोन से बात की कि कौन थे वो, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो इस बात को लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अविनाश, तो क्या चल रहा है लोगों के मन में? खासकर ये तो जरूर है कि टीवी देखकर, मोबाइल देखकर लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कितने साल की सजा, कितने साल की सजा। हालांकि जब 3 साल वाला डिक्लेयर हो गया तब सब लोग काफी निराश हो गए हैं। फिर भी अगर उम्मीद है तो किस बात की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद जो हम सुबह से भी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अब जो अगर 99 लोगों की बात हो रही थी, अब उसमें फैसला भी आ चुका है और 99 लोगों में ये कहा जा रहा था कि जो अधिकांश लोग हैं उनकी आयु जो सीमा है, उनकी जो उम्र है वो 75 साल से ज्यादा है। इसलिए शायद जब फैसला सुनाते वक्त जज जो है इस बात पर नोटिस करें। दूसरी बात है कि जब आप 75 साल से ज्यादा की बात करते हैं तो लोग स्वस्थ रहेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, और ज्यादातर लोग उसमें से बहुत। एक बड़ी खबर आ रही है, होटवार जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अविनाश ने यह खबर दी है। बड़ी खबर, होटवार जेल जाएंगे लालू प्रसाद, सीबीआई कोर्ट से सीधे होटवार जेल जाएंगे, जहां पर कुछ कागजी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन उनका मेडिकल भी होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा है इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो जेल के डॉक्टर हैं वो जांच करेंगे लालू प्रसाद की कि लालू प्रसाद की स्थिति फिलहाल अभी क्या है। कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे लालू, ये कहना उनके वकील का। और होटवार जेल की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इससे पहले जहां पर 2 लोग खड़े रहते थे, आज वहां पर गहमा गहमी काफी बढ़ गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और जो आसपास, उस जेल के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन्हें भी किसी दूसरे रास्ते से कहा जा रहा है कि आप इससे आइए जाइए, क्योंकि आज विशेष व्यवस्था सख्त कर दी गई है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फैसले के बाद कोर्ट में चुपचाप लालू प्रसाद बैठे हुए हैं। ये भीतर की खबर है, लालू के वकील देवर्षि मंडल का बयान। तो जजमेंट में 24 लोगों को एक्यूट कर दिया गया और 38 लोगों को 3 साल का सजा देकर कुछ फाइन के साथ छोड़ा गया। और लालू जी को कन्विक्ट किया गया है। अभी तक पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे बहस नहीं हुई है, वो 21 तारीख को है। अब कुल कितने लोग हैं लालू जी समेत जिनकी सुनवाई होगी, 3 साल से ऊपर की सजा मिली है? तो टोटल 99 लोग थे, जिनमें से 24 लोग को रिहा कर दिया गया और 38 लोग को 3 साल की 38 लोगों को 3 साल का सजा मिला है और कुछ फाइन के साथ। बाकी लोग को पॉइंट ऑफ सेंटेंस में बहस होगा। लालू प्रसाद यहाँ से जेल जाएंगे? हाँ, यहाँ से जेल। तो चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू के दोषी करार दिए जाने पर सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने इंसाफ किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। तो लालू प्रसाद पर कोर्ट के फैसले पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के साथ न्याय हुआ। जो चारा में वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य में स्वयं फंसे। मुख्यमंत्री थे,
देश में प्रधानमंत्री भी जनता दल का था। तो जब उनकी सरकार ने उनको जेल भेजा तो जांच तो उसी समय हुआ, इसलिए लालू जी को सजा मिला, ये बिहार के लिए न्याय की बात है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा अदालत उसे सख्त सजा सुनाएगा। एक प्रक्रिया है और चारा घोटाला बिहार का एक प्रसिद्ध घोटाले के रूप में चर्चित रहा और न्यायपालिका ने अपना काम किया है और आज भी न्यायपालिका निष्पक्ष है और जनता के हितों को जो अनदेखी करेगा तो स्वाभाविक है कि न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाएगी। न्यायपालिका ने अपना निर्णय सुनाया है। इधर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करे आरजेडी समर्थक। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। अब 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। वहीं कोर्ट के आज के निर्णय का आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सम्मान किया। जगदानंद सिंह का कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे सहसम्मान वे लोग स्वीकारेंगे और अपने नेता लालू प्रसाद को न्याय दिलवाने के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। निर्दोष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और जो फैसला हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से होगा उसके विरुद्ध हम सब सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। दो चीज़ें बिल्कुल, छोटे कोर्ट का फैसला होगा तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अंतिम रूप से जब तक माननीय न्यायपालिका के आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा ही। तो न्याय की आस लगाए बैठे हैं जगदानंद सिंह और उनका कहना है कि हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपरी अदालत तक जाएंगे जब तक न्याय ना मिल जाए। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अभी तक आरजेडी के अंदर हवन चल रहा था, पूजन चल रहा था, कई मंत्रोच्चार तो ऐसे भी आए जो आज तक किसी ग्रंथ में और कहीं लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि अभी भी आस उनकी जगी हुई है। बड़े नेताओं से छोटे नेता ये पूछ रहे हैं जिन्हें कानून के बारे में जानकारी नहीं है कि लालू जी छूट जाएंगे ना, तो बड़े नेता कह देते हैं कि हाँ अभी आशा रखिए, अभी कुछ दिन रुक जाइए, 21 तारीख तक रुकिए। तो यानी 21 तारीख तक तो लोगों को तो शांत करा कर बैठे हैं कि भाई कोई कुछ बढ़िया होने वाला है। लेकिन आप, हम या फिर जो लोग इसे समझ पा रहे हैं उन्हें पता है कि ये मुश्किलें अब लालू प्रसाद के लिए बढ़ने वाली हैं। देखिए, ये जो आरजेडी के कार्यकर्ता या नेता जो कह रहे हैं, ये उनके अपने नेता के प्रति एक समर्पण कह सकते हैं, अपना प्यार कह सकते हैं, उनका लगाव कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और लंबे समय तक जिस पार्टी के अंदर में जिनके कार्यकर्ता अपने नेता को एक भगवान के रूप में पूछते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उनके मन में तो ये सारी बातें उठेंगी ही। लेकिन जब उसी भगवान के द्वारा अगर इस तरह के बड़े घोटाले होते हैं तब न्यायालय में ये बात निश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि जो भी व्यक्ति हो, सामने वाला व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, अगर उसने अगर गलत किया है, अगर वो दोषी है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और आप इसी संदर्भ में कहें कि आज जो ये 5वां भी फैसला आया है ये उसी के रूप में देखा जा रहा है। हम जिस जगह पर खड़े हैं इस होटवार जेल में, अब कुछ दिन के बाद बहुत सारी तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लालू यादव इस जेल के अंदर होंगे, इस परिसर के अंदर होंगे, तो न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से भी, क्योंकि हमने कई बार उन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाया है, देखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है कि कैसे लोग यहाँ पहुंचते हैं लालू यादव से मिलने के लिए। रात भर लोग यहाँ बैठते हैं उनसे मिलने के लिए, पर्ची भिजवाते हैं, क्योंकि जेल में ये जो मैनुअल है उसके अनुसार हर कोई बहुत आसानी से नहीं मिल सकता है। तो अब वो प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक 21 फरवरी जो कि पहले से तय हुआ है कि उस दिन ये तय कर दिया जाएगा कि आखिर कितने साल की सजा होने वाली है, तब तक
जरूर जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनके मन में एक प्रार्थना जरूर होगी भगवान से कि कम से कम हो, मतलब 3 से ऊपर जितना कम हो वो उनके लिए शायद फायदेमंद होगा। और यहाँ जब लालू यादव अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और यहाँ जब डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, तब ये देखना होगा कि उन्हें आज रात यही गुजारनी है या फिर आज ही उन्हें यहां से रिम्स भेजा जाएगा। ये सवाल अविनाश दिमाग में आ भी रहा था कि क्या ये हो सकता है कि आज रात यहीं गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि अब जब आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट रूम तक लालू प्रसाद खुद चलकर नहीं जा रहे हैं, उनके साथ भोला यादव हैं जिन्होंने उनके हाथ को थाम रखा है। तो ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद खुद खड़े नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें वो एक सहारा दिया जा सकता है, ताकि एक मरीज होने के नाते, गंभीर बीमारी के मरीज होने के नाते उन्हें ऐसा ना लगे कि ये चीजें बहुत ही खराब हो जाए या फिर वो काफी नेगेटिव सेंस में चली जाएं। इसलिए मैंने कहा कि ये जिस तरह से इस वक्त लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चा हो रही है और जो हम देख भी पा रहे हैं, अगर आप पिछले 2 दिनों की भी बात करें या दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर अगर रांची तक के भी जितनी तस्वीरें हम देख पाए हैं और हमने जो कैमरे में कैद किया, अगर आप उन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो लालू यादव को उठने बैठने से लेकर चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं या हम कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा पा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि जब डॉक्टरों की टीम जो जांच करेगी, लालू यादव के स्वास्थ्य की जांच करेगी, वो इस बात पर मुहर लगाएंगे कि हाँ वाकई। चलिए अब थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अविनाश, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एक खबर आ रही है कि एलजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया है, कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां पर एलजेपी कार्यकर्ताओं का राजभवन मार्च चल रहा था, मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या खबर है, क्यों ये भागम दौड़ मची है? हेलो, हाँ रजनीश, इस खबर के बारे में क्या और जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए स्थिति काफी खराब है और बड़ी संख्या में तकरीबन 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता है, वो बेली रोड पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट के पास जैसे ही पुलिस ने रोकी उसके बाद लगातार जो है हंगामा शुरू हो गया, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस का पुलिस लगातार गोला दाग रही है और जो कार्यकर्ता है मानने को तैयार नहीं है और लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आवाज आप सुन पा रहे होंगे, क्योंकि स्थिति काफी खराब हो गई है, भगदड़ की स्थिति है और पूरा बेली रोड जो ट्रैफिक है वो तीतर बीतर हो गया है, चाहे वो 4 व्हीलर वाले हो या फिर बाइक सवार हो, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं अब घबराहट महसूस कर रहे हैं। रजनीश, क्या ये पूर्व सूचना नहीं थी? क्योंकि अगर यहाँ पर हड़ताल का तो कहीं कोई ये है नहीं, इसके लिए तो अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन इस सड़क पर अगर व्यवधान अगर उत्पन्न किया जाता है तो इसके लिए पुलिस क्या एक्शन ले रही है? देखिए पुलिस जो है जहाँ प्रतिबंधित एरिया है वहां पर बड़ी संख्या में पहले से मौजूद थी और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी के बाद भी जो है लगातार जो कार्यकर्ता है वो भिड़ते रहे, हाथापाई हुई, कई बार लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन जब नहीं माने सचिवालय की तरफ जब बढ़ने लगे उसके बाद में पुलिस ने जो है बलपूर्वक प्रयोग किया और दोहराना शुरू कर दिया। अभी भी स्थिति काफी खराब होती जा रही है, वाटर कैनन लगातार चलाए जा रहे हैं, 3 से 4 वाटर कैनन लगाए गए हैं, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, कई को चोटें आई है, पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं और बेली रोड पर पूरा जो है रण क्षेत्र का नजारा हो गया है। फिर से एक बार पुलिस ने दौड़ाया है और स्थिति काफी खराब हो गई है। बिल्कुल बेली रोड का नजारा है पटना का। बिल्कुल, ये प्राइम लोकेशन है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्राइम लोकेशन है जहां पर इजाजत नहीं है कि आप यहां पर किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी तक रजनीश हमने देखा कि डाकबंगला चौराहे से उस भीड़ को नियंत्रित कर दिया जाता था, लेकिन अगर डाकबंगला चौराहे से ये हाईकोर्ट तक प्रवेश कर गया तो इसमें आप किसकी कमी मानेंगे? क्यों प्रशासन ने कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है और निश्चित रूप से जो सूचना थी प्रशासन को उस हिसाब से तैयारी नहीं होगी, तभी इनकम टैक्स चौराहा से आगे जो है कार्यकर्ता बढ़ गए। अभी जाकर जो है तकरीबन 500 से ज्यादा पुलिस बल लगाए गए हैं, लेकिन अब स्थिति काफी जो है कहीं ना कहीं अब खराब होती जा रही है। सचिवालय के आसपास पूरे कार्यकर्ता ने जमावड़ा बना लिया है और पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही, दौड़ा रही है, आंसू गैस का गोला छोड़ रही है। ऐसे में कई पब्लिक जो है वो दहशत में है और पूरा बेली रोड जो है रण क्षेत्र बन गया। फिर से एक बार दौड़ाना पुलिस ने शुरू कर दिया है। कई बड़ी अधिकारी हैं पटना के जो मौजूद है यहाँ पर, एसडीएम हो, कई मजिस्ट्रेट हैं और 500 से ज्यादा पुलिस बल है जो लगातार खुद भी दौड़ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता दौड़ा भी रहे हैं पुलिस को और इसमें कई मीडिया कर्मी भी बताई है। रजनीश, सीधे तौर पर एक बड़ी चूक है, क्योंकि अगर आप डाकबंगला चौराहा आर ब्लॉक को अगर पार कर जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी चूक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वो सड़क है जहां पर हाईकोर्ट है, म्यूजियम है, नया म्यूजियम है, और ये पीछे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं नया म्यूजियम है, उसके ठीक ये चौड़ी जो सड़क है बेली रोड है। पूरा बेली रोड कहेंगे तो संवेदनशील एरिया है और वीवीआईपी इलाका माना जाता है। बगल में सचिवालय है, पटना हाईकोर्ट है और कई मंत्रियों का आवास है। खुद सीएम हाउस भी यहाँ से तकरीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उसके बाद भी अगर सुरक्षा में कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, इनकम टैक्स से जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया है और अभी लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। सभी की आंख से आंसू बह रहा है और स्थिति कहीं ना कहीं अब जो है धुआं टाइप की हालत हो गई है। और बता दें आपको कि जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि हमें आगे बढ़ना है। पुलिस अभी भी रोक रही है। आवाज सुन रहे होंगे आपकी, लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये आवाजें उसी की हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो राहगीर यानी कि रोजाना इस सड़क से सफर करते हैं उन्हें परेशानी हो रही है। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उपद्रवी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और किस तरीके से सड़कों पर चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं जो नेतृत्व करते यहां पर नजर आ रहे थे। और मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की और फिलहाल इसके बाद से चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे। 2-3 लोग जिन्होंने सदरी अच्छी पहन रखी थी उन्हें पकड़ा गया। पुलिस को ऐसा लगा कि उन्होंने नेतृत्व किया होगा, लेकिन इसके ठीक उलट दौड़ा कर पीटा गया है, क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाईकोर्ट ही नहीं, यह हाईकोर्ट के पास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के साथ म्यूजियम, सचिवालय, सारी चीजें, और खुद आधे किलोमीटर दूर पर मुख्यमंत्री का आवास है, एक अड़े मार्ग। तो ऐसी स्थिति में इस सड़क पर यहां पर किसने इजाजत दी, किसकी परमिशन से आए, और अगर इन्होंने किसी भी परमिशन नहीं लिया है और अवहेलना की, पहले तो इन्हें आना ही नहीं चाहिए था यहां पर, इसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो जब यहां आ गए हैं तो क्या दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, ये रजनीश बताएंगे। रजनीश, कितने लोगों को चिन्हित किया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं और क्या मदद ली जा रही है इन लोगों को शांत कराने के लिए? पुलिस बल मंगाए गए हैं। तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां अभी पुलिस बल की उतरी है। अभी उसके बाद जो 25 से 30 कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया गया है। सभी को अभी बस में जो है पुलिस बस में उसको लादा गया है और अभी भी स्थिति कंट्रोल नहीं हुई है। पुलिस जो है अपने मोर्चे पर लगातार कायम है। आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे हाईकोर्ट के और बोरिंग रोड के आसपास का जो एरिया सील कर लिया गया है। जो आम पब्लिक है वो आना बंद कर दिए और सिर्फ कार्यकर्ता और पुलिस नजर आ रही है। और कुल मिलाकर कहें तो सबसे वीवीआईपी इलाका है। कहीं ना कहीं बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है। हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आकर अगर रोड़ेबाजी करते हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, तो एक बड़ी चूक है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरों के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।